गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमने डिस्कस किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में आप पढ़ेंगे कि किन संख्याओं का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं या कैसे पता करें कि किन संख्याओं का हमारा स्क्वायर निकलेगा और नहीं निकलेगा, ठीक है ना। बेसिकली जो स्क्वायर होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है नॉन परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट। यानी कि एक परफेक्ट यानी कि पूर्ण वर्ग होता है जिनका कि हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। नॉन परफेक्ट उनको बोलते हैं जिनका स्क्वायर जनरली क्या होता है कि होता नहीं है, लेकिन कुछ तरीके होते हैं जिनका यूज़ करके हम स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, उन स्क्वायर को भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो डिफेंस का जो पहला क्लास कल हमने डिस्कस किया उसमें आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से स्टार्ट किया, ठीक है। जिन लोगों को अगर पसंद आया है क्लास तो ज़्यादा से ज़्यादा उस क्लास को शेयर कीजिए, साथ में क्या कीजिए कि लाइक करने का काम जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि किन संख्याओं का स्क्वायर निकलता है और किन संख्याओं का स्क्वायर नहीं निकलता है, उसको कैसे पता करें, ठीक है। तो जो आपकी स्क्वायर जो निकलता है उसकी जो लास्ट संख्या या लास्ट डिजिट जो होती है वो क्या होती है, 1, 4, 5, 6 और 9 होती है। क्या होती है, 1, 4, 5, 6 और 9 होती है, ठीक है। जितने भी लोग लाइव जुड़ गए हैं प्लीज़ सेशन को लाइक करने का कोशिश कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि क्या है कि जब भी आपको कोई नई क्लास आपको मिलती है तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अगर किसी संख्या का अगर हम स्क्वायर निकलते हैं तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होती है, 1, 4, 5, 6, 9 होती है। या फिर अगर उसके साथ में अगर किसी संख्या के साथ में अगर 0 है तो 0 क्या होंगे, पैर में चलेंगे, जैसे कि 1। यानी कि अगर किसी संख्या का अगर आपको स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, तो उसमें 0 क्या होगा, पैर में चलेगा। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए कि 1440 का रूट निकालिए, तो इसका निकालना संभव नहीं होगा, क्योंकि 144 तो 12 का होता है, लेकिन जो 10 बच जाएगा उसका आपका कोई स्क्वायर नहीं होता है। यानी कि जब भी 0 अगर आएगा आपका तो किस में आएगा, पेयर में आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको क्या होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। उसके अलावा जो सेकेंड कंडीशन आपकी बनती है स्क्वायर को पहचानने की, इसमें क्या होता है, जो दहाई का अंक होता है, दहाई का अंक हमेशा क्या होता है, सम संख्या होती है। क्या होती है, सम संख्या होती है, ठीक है। नॉर्मली जो छोटे स्क्वायर आएंगे या जो स्क्वायर आपको याद होंगे उनको तो आप देखकर ही पहचान जाएंगे कि इसका स्क्वायर ये होता है। लेकिन अगर कोई स्क्वायर ऐसा आया जो कि आप पहचान ना पाए और बाय चांस हो सकता है कि उसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं होता हो, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे वो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली चीज़ हमने क्या लिखी है कि लास्ट संख्या क्या होती है, 1, 4, 5, 6, 9 होती है। कैसे होती है, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। इसी प्रकार से ये निकलता है। जब हम 11 पे आ जाते हैं तो देखो 121 में क्या होता है, लास्ट अंक 1 आता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ देख लो 12 का स्क्वायर 144, तो पीछे का अंक क्या बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 यानी पीछे का अंक क्या बनेगा, 9 बनेगा, ठीक है। उसके अलावा 14 का स्क्वायर 196 यानी कि, ठीक है, इस कंडीशन को छोड़ दीजिए। अभी 15 के स्क्वायर को देखिए, इसको डिस्कस करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, ठीक है, 5, ठीक है। हमने 1, 4, 6, 9 यानी कि लास्ट डिजिट क्या होती है, इन्हीं में से एक लास्ट डिजिट क्या होती है उस स्क्वायर रूट में आपको मिलेगी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन हमने लिखा कि दहाई का अंक हमेशा क्या होती है, सम संख्या होती है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, इकाई का अंक हो गया, तो उसके बाद दहाई का अंक देखो सम बन रहा है 169। 13 का स्क्वायर उसमें भी दहाई का अंक क्या बन रहा है, सम बन रहा है। 15 का स्क्वायर 225, दहाई की प्लेस पर क्या आ रहा है आपका, सम अंक आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आया, दहाई के अंक हमेशा क्या होता है, सम संख्या होती है। उसके अलावा थर्ड कंडीशन जो होती है, जैसे इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं आप, 256 से, ठीक है। यदि आखिरी संख्या
6 हो तो दहाई का अंक विषम संख्या होगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमने डिस्कस करी कि जो लास्ट संख्या यानी कि यूनिट डिजिट पर क्या आता है 1 4 5 6 9 आता है, यानी कि वो क्या होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग होगा। सेकंड क्या होगा, जो जीरो अगर चलेगा तो जीरो किस में चलेगा, पेयर में चलेगा किसी भी संख्या के पीछे। फिर क्या बोला कि सेकंड कंडीशन क्या होती है इसमें कि दहाई का अंक हमेशा क्या होती है, सम संख्या होती है। ठीक है, दहाई का अंक क्या होता है, हमेशा क्या होता है, सम संख्या होती है। यदि आखिरी संख्या 6 हो तो दहाई का अंक क्या होगा, विषम संख्या होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं 16 का स्क्वायर 256, जिसमें क्या हो रहा है, दहाई का अंक क्या हो रहा है, विषम आ रहा है। इसी प्रकार से पीछे किसमें आता है 6 के स्क्वायर 36, इसमें दहाई का अंक क्या आएगा, विषम यानी कि 3 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर यूनिट डिजिट इकाई का अंक अगर 6 बनता है तो दहाई का अंक क्या बनता है, विषम संख्या बनती है। अदरवाइज सभी कंडीशन में दहाई का अंक क्या बनता है, सम बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना पहचान में आया होगा। ये 3 कंडीशन बेसिकली बनती है जिससे आप पहचान सकते हैं कि क्या होता है कि आपका स्क्वायर परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। हम किसको डिस्कस करेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर को डिस्कस करेंगे। यानी कि जो नॉन परफेक्ट जिनका स्क्वायर नहीं निकलता है उसका किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ कि √15, क्या एग्जांपल लिया मैंने, √15, √5। ठीक है, अब इनका क्या होता है, स्क्वायर होता है क्या, 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसके बाद जस्ट क्या आ जाता है, 3 का स्क्वायर 9 आ जाता है। अब सर प्रॉब्लम ये हो गई कि हम इसका स्क्वायर कैसे ज्ञात करें। ठीक है, आप नॉर्मल ग्रुप डी का एग्जाम या रेलवे का एग्जाम या अदर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो अक्सर उसमें बोर्ड मास में क्या होता है कि ये चीज़ हमसे पूछी जाती है। ठीक है, आज की क्लास में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके अलावा देखेंगे कि बोर्ड मास का नियम क्या होता है। ठीक है, तो पहले अब हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी कि इसको क्या बोला जाता है, अपूर्ण वर्ग, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है। ठीक है, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको रूट के अंदर स्क्वायर दिया गया है उसको पहले देखना है कि वो किस स्क्वायर के करीब पड़ रहा है। हमें पता है कि 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 के करीब है ये 5। ठीक है, तो 4 के करीब है तो हम किसके स्क्वायर को लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है 2, फिर उसके बाद लगाना है प्लस, और इस 2 का डबल आपको क्या करना है, बटे में लिखना है, यानी कि इसमें हर में लिखना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि किसके स्क्वायर के करीब है, 2 के स्क्वायर के करीब है ना, 4 के करीब है 5, तो यानी कि 2 के स्क्वायर के, तो हमने क्या लिया, 2 लिया। ठीक है, प्लस फिर उसके बाद क्या करना है, जस्ट आपका जो ये पूर्ण वर्ग है उसका क्या करना है, डबल करना है। एक्चुअली एक फार्मूला चलता है, लेकिन मैं आपको फार्मूला ना रटवाते हुए डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आपको क्या देखना है। सबसे पहले ये देखना है कि किसके वर्ग के ये करीब पड़ रहा है, उसको वर्ग को लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसका डबल कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका स्क्वायर, आपका रूट, जो अपूर्ण वर्ग, जो नॉन परफेक्ट आपको दिया है उसमें जिससे आपने क्या किया है, कंपेयर किया है, उसके वर्गों को क्या करना है, घटाना है, यानी कि 5 - 4। ठीक है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, तो रूट जो 5 है 5 में से हम क्या कर देंगे, 4 को घटा देंगे, तो 2 प्लस यहाँ पर कितना आ गया, 1/4 आ गया। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 0.025, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 2.25 लगभग आपका, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, √5 की वैल्यू कितनी होगी, 2.25 होगी। समझ में आया किस प्रकार से किया हमने। √5 यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर हमको अगर दे दिया जाता है, यानी कि जिसका कोई अगर परफेक्ट यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो उसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिखा हमने कि ये किसके करीब है, 2 के करीब है। ठीक है, प्लस
जो आपका जो ज्ञात करने के लिए दिया गया है उसको लिखना है, फिर उसका जिसको जो करीब आया है पूर्ण वर्ग, उस पूर्ण वर्ग को उसमें से क्या कर देना है, घटा देना है। इसको सोल्व करेंगे, आपका नॉन परफेक्ट की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। जिसको नहीं समझ में आया है थोड़ा बहुत, उसको थोड़ा सा आगे थोड़ा पेशेंट बना के रखिए, आगे जो क्वेश्चन करेंगे हम उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया रूट 87, क्या लिया, रूट 87। अब रूट 87 हम देखते हैं कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, रूट 87 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। ये कौन सा होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। देखो मैंने बोला था आपको 1, 4, 5, 6 और 9 जिनका इकाई का अंक ये बनता है वो हमारे क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। पहली कंडीशन चेक करने की। सेकंड कंडीशन क्या था, दहाई का अंक क्या होता है, सम संख्या आती है। किस कंडीशन में विषम संख्या आती है, यानी कि अगर इकाई का अंक 6 आएगा तो हमारा क्या आएगा, विषम संख्या आएगी। अब देखो एक कंडीशन जो थी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है क्योंकि 7 आ रहा है, इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 में से होता तो हम इसको बोल सकते थे कि परफेक्ट है। सेकंड कंडीशन फॉलो हो रही है इसमें कि दहाई का अंक बना रहा है, लेकिन पहली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और वैसे भी आप जानते हैं कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, उसके जस्ट बाद 10 का स्क्वायर 100 आ जाता है, 87 किसी का स्क्वायर नहीं होता। इस प्रकार के स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये किसके स्क्वायर के करीब है, तो 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, 81 से 6 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, आपका 87 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें से 13 घटाने पर आएगा, तो यानी कि करीब किसके हैं, 9 के स्क्वायर है। तो हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर 9 का डबल क्या कर देंगे, 18 कर देंगे। ठीक है, अब 87 में से 81 को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, जो हमारा पूर्ण वर्ग है जो हमको ज्ञात करने को दिया गया है उसमें से हम क्या कर देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। 9 प्लस 87 में से 81 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 18, 6 18। अगर आप इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.33। ठीक है, 3 3 9 2 बार जाएगा तो 9.33। इसकी लगभग वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 9.33। ठीक है, अब ये जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर था इसको आपने समझा कि इनको किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर को अगर आपको डेसिमल के रूप में दे दे, ठीक है, अगर डेसिमल के रूप में दे दे तो आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, चलिए वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आपको जैसे कि अगर आपको दे दिया गया ठीक है, हमको दे दिया गया रूट के अंदर 1.4। अगर कोई वैल्यू इस प्रकार से दे दी गई, आपको पता है रूट 14 किसी का नहीं होता। अगर मैं पॉइंट को नेग्लेक्ट कर भी दूं तो रूट 14 किसी का नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट के अंदर आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर बोर्ड मास में या किसी क्वेश्चन में आ जाता है तो उसको सोल्व करने के लिए आपको 2 स्टेप को फॉलो करना है। पहला स्टेप तो ये है कि आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है उसको। सेकेंड स्टेप आपका ये है कि जो भी आपका 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है उसके बाद चेक करना है किसके वर्ग के करीब है। ठीक है, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, एक डिजिट के बाद आपको क्या करना है, एक डिजिट के बाद आपको क्या करना है, दशमलव लगाना है। ठीक है,
तो सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना है, हमें पहले तो पता चल गया कि ये क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 14 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, किसी संख्या का किसी की संख्या पे गुणा करने पर क्या 14 आता है, क्या नहीं आता है। कल हमने स्क्वायर का कंसेप्ट को समझा था बेसिक से। कल स्क्वायर का बेसिक कंसेप्ट क्या है, स्क्वायर का मेन बेसिक कंसेप्ट तो क्या है कि उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करना। ठीक है, हमें पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर उसके जस्ट बाद 4 का स्क्वायर 16 आ जाता है, लेकिन 14 किसी के स्क्वायर में नहीं आता है। हमें फिर ऊपर से क्या दिया गया, 1.4 दिया गया। अगर सिर्फ रूट 14 दिया होता तो पिछला जो मेथड हमने डिस्कस किया उससे करते, लेकिन हमारे सामने पॉइंट दे दिया गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 100 से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। जब हमने 100 से इंटू किया तो इस पॉइंट हटा तो यहाँ पे कितना आएगा 10, यहाँ से कितना आ गया, यानी कि रूट 140। अब हमारा जो पिछला है उस तरीके से बन चुका है। ठीक है, ये 140 किसके स्क्वायर के करीब होगा, तो आप देखते हैं कि 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144, उसके करीब पड़ता है। ये कुछ नहीं करना है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, यानी कि आपको क्या लिखना है, 12 लिखना है। ठीक है, किसके वर्ग के करीब है, ये देख लिया हमने किसके करीब है, 12 के वर्ग के करीब है। एक डिजिट के बाद आपको क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। एक डिजिट के बाद हम दशमलव लगा देंगे, इन्हें कितना हो जाएगा 1.2। अब इसमें 1.23, ठीक है 1.24, ऐसे आपको लगभग ये आंसर आपको क्या होंगे देखने को मिलेंगे। तो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, यानी कि 1.23, 1.24, ठीक है 25 तक हम इसको ले सकते हैं, आगे नहीं ले जाएंगे वरना क्या होगा राउंड फिगर में 1.3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर को ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, तो किस प्रकार से नॉन परफेक्ट स्क्वायर को हम ज्ञात कर सकते हैं, ये चीज आपने सीखी। और परफेक्ट स्क्वायर को किस प्रकार से, ठीक है परफेक्ट स्क्वायर को किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, ये चीज हमने देखी। परफेक्ट स्क्वायर को हम पहचानते कैसे हैं, वो चीज हमने देखी। आइए चलिए अब हम देखते हैं कि इनके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार से आपकी एग्जाम्स में आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। कल हमने स्क्वायर की प्रैक्टिस करी थी, कितना आपको समझ में आया है? चलिए ये आपके स्क्वायर के अंदर एक आपका क्वेश्चन है, सरलीकरण का सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है। ठीक है, वर्गमूल पर आधारित या स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है डिस्कस करते हैं हम। तो पहले आप देख रहे होंगे 529। अब मुझे पता है कि 529 किसी का स्क्वायर होता है, किस संख्या का स्क्वायर होता है मुझे पता है, लेकिन जनरली जैसे कि आप एग्जाम में गए आपको स्क्वायर याद नहीं है। तो कल मैंने एक तरीका बताया था जिससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, एक क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सारे ही क्वेश्चन हम क्या करेंगे डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, अब क्या सिखाया था मैंने कि यूनिट डिजिट पर यानी कि इकाई के अंक पर क्या आता है उसको चेक कीजिए और वो किसमें आता है ये चीज चेक कीजिए। तो 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, जिसमें दोनों ही इकाई के प्लेस क्या बनते हैं 9 बनते हैं। तो यानी कि एक तो 3 का स्क्वायर लेंगे और एक क्या लेंगे हम 7 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, 2 डिजिट हम छोड़ देते हैं स्क्वायर के अंदर, तो बचता क्या है 5 बचता है। ठीक है, तो 5 से छोटा या बराबर स्क्वायर कौन सा होगा, तो 5 से छोटा या बराबर स्क्वायर कौन सा बनेगा 4 बनेगा। किसका बनेगा 2 का, यानी कि 23 और 27 आ जाएगा। कंपेयर करने के लिए हम किस स्क्वायर का यूज करते हैं, कंपेयर करने के लिए हम 5 वाले का यूज करते हैं, यानी कि 21 से 30 के बीच में आता है, यानी कि 25 के स्क्वायर से इसको क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे। तो 25 का स्क्वायर यानी कितना होता है 625 होता है, निकालना भी मैंने सिखाया था। ठीक
ठीक है, 529 625 से क्या है, छोटा है, यानी कि ये किसका है, 23 का है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। यानी कि हमारा 529 किसका स्क्वायर होता है, 23 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 23 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर इकाई का अंक क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। तो इकाई का अंक 6 किस में बनता है, 4 के स्क्वायर में बनता है और 6 के स्क्वायर में बनता है। क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 जिसका इकाई का अंक 6 है, 6 का स्क्वायर 36 जिसका इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो 4 और 6, ठीक है, 2 डिजिट इसमें भी छोड़ देंगे। 6 से छोटा है बराबर स्क्वायर अगर देखते हैं तो 9 बड़ा हो जाएगा, 4 क्या है, छोटा होगा, यानी कि किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 और 2, ठीक है। वापस कंपेयर करने के लिए किसका यूज करेंगे, 25 के स्क्वायर 625 का, 625 676 625 से क्या है, बड़ा है, यानी कि ये स्क्वायर किसका है, 26 का है। आया आपको समझ में, तो 26 का है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 26 हो जाएगा। और अब आपको एक काम करना है कि कम से कम आपको 40 तक स्क्वायर को याद करना है, ताकि आपको ये ज्ञात ना करना पड़े। आप माइंड में ही इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। इस टेबल का यूज़ आप वहाँ पर बिना लिखे भी कर सकते हैं। अगर आपको पता, अगर याद है तो देखो, 1 किस में बनेगा, 1 के स्क्वायर में बनेगा, 9 के स्क्वायर में 81 यानी कि 1 बनेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप माइंड में ही कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसका स्क्वायर होता है, 19 का होता है सर, ठीक है। 25%, अब परसेंट का आपको बेसिक बता दूं मैं, परसेंट, प्रतिशत, यानी कि इन दोनों शब्द को अगर हम तोड़ दे, प्रति और शत को अगर ब्रेक कर दे बीच में से, तो प्रति का सिंबल आपने देखा होगा, प्रति का सिंबल ऐसा होता है, शत यानी कि क्या होता है, 100, यानी कि जिसके हर में 100 होता है या जिसके हर में 100 का भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि 25%, यानी कि 25 के बटे में 100, हर में क्या है लग रहा है, 100 का भाग। ऑफ का मतलब होता है इनटू, हिंदी में इसको बोलते हैं का, ठीक है। या तो आपको इंग्लिश में ऑफ लिखा हुआ आएगा या हिंदी का का लिखा हुआ आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स, ठीक है। अब आपके सामने कुछ नहीं बचा है, आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, 25 चौके 100 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, 6 और 3 कितना हो गया, 9, 2 और 2 कितना हो गया, 4, माइनस 19 आपका कितना आया उधर से, 1/4 इंटू 100। यहाँ से अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 0, कितना आएगा, 30। ये 4 क्या हो जाएगा, इनटू में आ जाएगा, क्योंकि बराबर में जो वैल्यू होती है, नीचे वाली वैल्यू कहाँ आती है, ऊपर आती है, ऊपर वाली वैल्यू कहाँ जाती है, नीचे जाती है। यानी कि x की जो आपकी वैल्यू निकल के आई, यानी कि कितना, 120। इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा, 120 बनेगा। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपने ये देखा कि किस प्रकार से आपके स्क्वायर के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है। आगे और क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक नियम को डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम जानते हैं बोडमास के नाम से, ठीक है। इसके क्वेश्चन जो जनरली आपके आते हैं सिंप्लीफिकेशन के रूप में आते हैं, ठीक है। ये बोडमास क्या चीज़ है, ये बोडमास का एक नियम होता है। किसी भी क्वेश्चन को करने से, सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन को करने से पहले आपको बोडमास का रूल पता होना चाहिए, क्योंकि बोडमास का रूल जो होता है उसी पर डिपेंड आपके क्या होते हैं, सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। तो इसमें जो बी होता है, वो बी आपका डिनोट करता है ब्रैकेट को। किसको डिनोट करता है, ब्रैकेट को, ठीक है। उसके अलावा ओ, यानी ओ का मतलब होता है ऑफ, और हिंदी में इसको बोला जाता है का। जहाँ पर भी ये शब्द दिखाई देता है, हम उसकी जगह क्या लगाते हैं, इनटू का सिंबल लगाते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है डी, यानी कि डिवाइड, है ना। डी से डिनोट होता है डिवाइड, यानी कि डी का मतलब क्या होता है, भाग, ठीक है। फिर उसके बाद यानी कि एम, एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा, ठीक है। ए का मतलब होता है एड, यानी कि हमको क्या करना है, प्लस। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट, यानी कि आखिरी में हम जाकर क्या करते हैं, घटाते हैं। तो सर इसका क्या यूज़ है और
इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि किसी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको इस नियम को फॉलो करना होता है, वरना क्या होता है कि जो क्वेश्चन अगर आपका बोडमास के नियम पर बनकर आएगा एग्जाम में, वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे? बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट आपके 3 टाइप के होते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। छोटा ब्रैकेट होता है, मझला ब्रैकेट होता है, देन होता है बड़ा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद मझला ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सोल्व होगा। देन अगर आपके क्वेश्चन में अगर का दे रखा है तो आपको उसको सोल्व करना है, उसके बाद आप भाग को सोल्व करते हैं, उसके बाद गुणा को सोल्व करते हैं, उसके बाद आप प्लस करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, घटाएंगे। कहने का मतलब ये है किसी सवाल के अंदर इन चीजों का कॉम्बिनेशन आता है तो आप इस प्रकार से नहीं करेंगे कि आपने सब्सट्रैक्ट पहले कर दिया, घटा पहले दिया या भाग बाद में लगा रहे हैं, ठीक है ना। होता ये है कि जो बोडमास के नियम पर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं वो अक्सर क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, इस नियम को अगर आप अवॉइड करते हैं तो, ठीक है। अब इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं चलिए डिस्कस करते हैं। 1-2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया 25 × 24 प्लस 28 × 10 माइनस 45 डिवाइडेड 15, ठीक है। तो जो बोडमास का जो हमने ये रूल लिखा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो पूरे क्वेश्चन के अंदर मुझे ब्रैकेट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहीं पर ऑफ या का शब्द दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रखा है। डी यानी कि डिवाइड मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि सबसे पहले मेरा काम होगा कि मैं उस डिवाइड को सोल्व करूं। जब मैं उस डिवाइड को सोल्व करता हूं तो 15 दिया कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद ऐड होता है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई के सिंबल है, ठीक है, और सब्सट्रैक्ट का भी है, और प्लस का सिंबल यानी ऐड करने वाला सिंबल भी है। तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। अब मुझे इसको क्या करना है, इनटू करना है। तो 25 का गुणा 24 में करेंगे तो कितना आएगा, तो आपको अगर सिंपल तरीके से करना है तो इसको राउंड फिगर में कर सकते हैं। देखो 25 का गुणा मैं 20 में कर देता हूँ, 25 दूनी 50 यानी कि 1 0 और यानी कि 500 हो गया। 25 चौके 100, 25 दूनी 50 यानी कि 20 में मैं इंटू करता हूं तो कितना हो गया, 500 हो गया, ठीक है। फिर 4 बचा तो 25 चौके 100, 500 और 100 कितने हो गए, 600 हो गए, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैंने क्या मेथड यूज करी है कि 25 और मैंने उसको ब्रेक करके लिख दिया 20 + 4, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली कर पाएंगे। 25 दूनी 50 यानी कि 500 आएगा, 25 चौके 100 यानी कि 500 और 100 आपके बन जाएंगे 600, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। इसको आप सिंपल कर सकते हैं, यहाँ पर कितना आएगा 280 आएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमारे किसका नंबर आता है, प्लस का नंबर आता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 600 और 280 कितने हो गए, 880 हो गए। 880 में से हम 3 घटा देंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, 877 आएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि बोडमास पर किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए आपकी जो बुक्स है उससे प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और इसी के ऊपर बेस्ड हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन आप देखिए 240 डिवाइडेड 60 प्लस 120 डिवाइडेड 15 इंटू 3 + 5, ठीक है। अब आपके सामने ये बोडमास का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जनरली कहाँ जाकर आपकी मिस्टेक हो सकती है अगर आप बोडमास के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो कैसे मिस्टेक हो सकती है, देखिए। अगर आपने गलती से, देखिए डी का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है,
ब्रैकेट और का हमको नहीं दिया है, तो हमारा काम है कि हम डी को चेक करें, यानी डिवाइड को चेक करें। डिवाइड कहाँ पर आया, तो डिवाइड यहाँ पर आया, यहाँ पर आया। लेकिन अगर आपने गलती से डिवाइड को चेक नहीं किया और 15 दिया 45 अगर कर दिया, ठीक है, तो 120/45 अगर इसको बना दिया तो क्वेश्चन क्या हो गया, यहीं पर क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो ये बोडमास के नियम पर बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आप डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या क्वेश्चन बन रहा है, 240 डिवाइडेड 60 प्लस 120 डिवाइडेड 15, यानी कि इसके भाग में 15 है, इंटू 3, यानी कि इंटू 3 ऊपर रहेगा प्लस 5। एक्चुअल कंडीशन क्या बनेगी, ये बनेगी। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस 3 को इस 15 के साथ भेज देते हैं, जो कि गलत तरीका है। ठीक है, ये 120 के साथ में कौन है, 15 डिवाइड में है, इंटू 3 उसका अपने आप में क्या है, सेपरेट है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से आपका निकल कर आता है 4। ठीक है, यहाँ से अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 8 इंटू 3 प्लस 5। अब बोडमास का नियम ये बोलता है कि जो मल्टीप्लाई होता है वो 8 से पहले होता है, यानी कि जोड़ने से पहले हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 4 प्लस 8 24 प्लस 5, तो 24 और 4 28, 28 और 5 हमारे कितने हो गए, 33 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, लेकिन आप नियमों को अगर अनदेखा कर क्वेश्चन करेंगे तो आपके डेफिनेटली वो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपका स्क्वायर पर बेस्ड है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर जो रूट लगा हुआ है वो पूरे के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, जब हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो क्वेश्चन मार्क की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 8 चौक 32, 8 7 56, यहाँ पर ये आ गया। फर्दर हमारा आगे नहीं कट सकता, नहीं काटेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि x का कोई स्क्वायर नहीं होता, तो इसमें क्या रह गया, रूट x। ये किसका स्क्वायर होता है, रूट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो किसका निकलेगा, 14 का निकलेगा, क्योंकि 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का होता है। तो रूट के अंदर से हमारा क्या निकल गया, 196 का क्या निकल गया, 14 निकल गया, 4/7। ठीक है, इस 14 को हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। किधर भेज देंगे, 4/7 के पास भेज देंगे। तो जब हमने इसको उसके पास भेजा तो रूट x हमारा क्या निकल के आया, 4/7 इंटू 14, तो यहाँ से निकल के आया हमारा 7 दूनी 14, यानी कि रूट x इक्वल टू हमारा आ गया 8। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी रूट हटेगा तो हमारा क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, और जब भी स्क्वायर लगेगा तो सामने वाली संख्या पर क्या लगेगा, रूट लगेगा। कहने का मतलब ये रूट x है ना, तो यहाँ पर अगर हम रूट x हटा दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज, जैसे कि एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर होता तो उस पर क्या लग जाता, रूट लग जाता। ठीक है, समझ में आया, यानी कि स्क्वायर जब हटता है तो क्या लगता है, रूट लगता है, और रूट हटता है तो क्या लगता है, स्क्वायर लगता है। तो रूट x है और इजिकल टू 8 है, तो x बराबर क्या हो गया, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर यानी कि कितना, 64 आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कल की क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्यूब और क्यूब रूट को हम निकाल सकते हैं। क्यूब क्या होते हैं, यानी कि घन क्या होते हैं, घनमूल क्या होते हैं, ये अगली कक्षा में देखेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, कल से आपका डेली क्लासेस दिन में 2 बजे आपको क्लासेस बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली जो डिफेंस के बच्चे होते हैं वो मॉर्निंग में भी ग्राउंड जाते हैं, इवनिंग में भी ग्राउंड जाते हैं, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा टाइम शेड्यूल को थोड़ा सा चेंज किया गया है। कल से आपको दिन में ही क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, अगर कक्षाएँ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करने ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।